प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रहे हैं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्ष होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, आज मैं इंसान के नसीब और किस्मत की अद्भुत शक्ति बारे में बताने जा रहा हूँ। क्या आप जानती हैं कि नसीब और किस्मत के बारे में? फिर माता पार्वती कहती हैं, हे देवों के देव महादेव, नसीब और किस्मत की अद्भुत शक्ति के बारे में मैं कुछ नहीं जानती, कृपया आप मुझे विस्तार से बताएं। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आज इस कहानी को ध्यान से अंत तक सुने और देखें। अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। तो चलिए कहानी प्रारंभ करते हैं। बूढ़ा युग अपने जवान बेटे भोला के साथ जंगल में कुल्हाड़ी से लकड़ियां काट रहा था और भोला एक पेड़ के नीचे बैठा था। भोला, बेटा, अब बहुत आराम हो गया है, चल अब मेरे साथ आकर लकड़ियां काट। सरयुग ने कहा, पिताजी, मुझे ये काम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आप लकड़ियां बेचने के बजाय कोई दूसरा काम क्यों नहीं करते? भोला ने जवाब दिया, गांव कितना छोटा है, यहाँ करने को कोई और काम ही नहीं है। चल चल अब जल्दी से उठकर मेरे साथ लकड़ियां काट। सरयुग ने कहा। भोला नाक मुंह टेढ़ा करके अपने पिता के साथ लकड़ियां काटने लग गया। भोला को काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था, वह बहुत ही आलसी था। फिर भी दोनों मिलकर शाम तक कई सारी लकड़ियां काट लेते हैं और उन लकड़ियों को अपनी बैलगाड़ी पर रखकर गांव में अपने छोटे से घर के बाहर आते हैं, जहां आंगन में लकड़ियों का एक बहुत बड़ा शेड बना हुआ था। बेटा, ये सारी लकड़ियां शेड के अंदर रख, इतना कहकर सरयुग घर के अंदर चला जाता है। भोला सोचता है, मन तो कर रहा है कि इन लकड़ियों को आग लगा दूं, पिताजी ने तो मेरा जीना ही मुश्किल कर दिया है। तभी भोला बिना लकड़ियां रखे घर में आ जाता है। अंदर उसकी पत्नी सती, बेटा गोलू और पिता सरयुग बैठे थे। भोला अपने परिवार के साथ काशी के गांव में किराए के मकान में रहकर बड़ी गरीबी में अपना जीवन बिता रहा था। सरयुग सालों से गांव में लकड़ियां बेचने का काम कर रहे थे। अब दोनों बाप बेटे रोज सुबह से शाम तक जंगल से लकड़ियां काट कर लाते थे और उन्हें गांव में बेचते थे। मगर भोला को इस काम में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी और सरयुग के डर से वह न चाहकर भी रोज जंगल से लकड़ियां लाता था। एक दिन चारों बैठकर खाना खाते हैं। आज 0-0 की लकड़ियां बिकी हैं, मेरे पास 0-0 जमा हो गए हैं। सरयुग ने कहा, घर में राशन खत्म होने को आया है, तो कल आप इन पैसों से राशन ले आना। सती ने कहा, बहू, 2 दिन के बाद मकान मालिक को किराया भी तो देना है। सरयुग ने जवाब दिया, कोई बात नहीं, तुम 0-0 रूप मकान मालिक को दे देना, जब पैसे आएंगे तब राशन ले आऊंगा। चारों खाना खाकर सो जाते हैं। गरीबी के चलते भोला ने पढ़ाई नहीं की थी, इसलिए उसे अपने पिता के साथ लकड़ी बेचने का काम करना पड़ रहा था। उनकी लकड़ियां 0-0 की बिकती तो कभी 0-0 की। अगले दिन सरयुग और भोला रोज की तरह जंगल में लकड़ियां काटने चले जाते हैं और सती और गोलू गांव वालों को लकड़ियां बेचने लगते हैं। इस तरह दिन बीतते गए और गर्मी का मौसम आ गया। एक दिन सुबह भोला ने कहा कि हमें लकड़ियां लाने के लिए जंगल जाना है। इतनी तेज धूप में जंगल में लकड़ी काटने से मेरी तबीयत खराब हो सकती है। एक काम करता हूँ, कोई बहाना बनाकर आज घर पर ही रुक जाता हूँ। पिताजी, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, आज मैं घर पर रहकर आराम करता हूँ। ठीक है बेटा। फिर सरयुग अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल में जाकर लकड़ियां काटने लगा। दोपहर का समय था। सरयुग एक पेड़ के नीचे बैठा था, तभी उसे सामने जमीन के अंदर आधा खड़ा हुआ एक पत्रे का टुकड़ा दिखाई दिया, जिस पर कुछ लिखा हुआ था। सरयुग ने उसे जमीन से निकाला। वह एक छोटे से पात्र का हिस्सा था। अरे वाह, इस पर लिखा है, अगर किसी के हाथ यह संदेश आ जाए तो उसका नसीब चमक उठेगा। इस जंगल में एक महान राजा का करोड़ों खरबों का खजाना एक जगह जमीन में गड़ा हुआ है। अब जिसे अपना नसीब आजमाना हो, वह इस जंगल में खुदाई करके खजाना ढूंढ निकाले और अपना नसीब चमकाए। ये संदेश पढ़कर सरयुग दंग रह गया। अरे वाह, इस जंगल में कहीं राजा का खजाना गड़ा हुआ है। वाह वाह सरयुग, तेरा तो नसीब ही चमक गया। सरयुग खुशी से पागल हुआ जा रहा था। शाम का समय था। वह दौड़ते हुए घर आता है और अपने बहू, बेटे और पोते को उस खजाने की बात बताता है। क्या पिताजी, आप भी ऐसे खजाने के रात जंगल में मिलते हैं क्या? ऐसी पात्र पर लिखी बात झूठ भी हो सकती है, हो सकता है ये बात झूठ
हो, परंतु ये बात सच भी तो हो सकती है ना। हाँ बेटा, ये देख, पात्र भी राजा महाराजाओं के जमाने लगती है। मैंने सुना है राजा महाराजा हमेशा ऐसी ही चीजों पर अपना संदेश लिखा करते थे। पिताजी, यह सब झूठी बातें हैं। किसी पागल ने संदेश लिखकर इसे जंगल में फेंक दिया होगा। सरयुग बार बार भोला से उस पात्र पर लिखी हुई बात को सच मानने को कहता है, लेकिन भोला उस बात को सच मानता ही नहीं। रात का समय था, तभी अचानक सरयुग को हार्ट अटैक आ जाता है और उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर वो उसके परिवार वाले खूब रोने लगते हैं। कुछ दिन बाद भोला, सती और गोलू घर पर उदास बैठे रहते हैं। भोला, चलिए ना हम जंगल में जमीन खोदकर उस खजाने की तलाश करते हैं। सती, तुम अब तक उसी बात को लेकर बैठी हो और तुम भी तो कुछ कमाते नहीं हो, और जब खजाना पाने की बात है तो मेरी बात सुनो, अब एक शब्द भी नहीं बोलोगे और मेरे साथ जंगल में तब तक खजाना ढूंढते रहोगे जब तक हमें खजाना नहीं मिल जाता। अब सती भोला को जबरदस्ती जंगल में ले जाती है और उसके साथ खुदाई करने लगती है। शाम तक दोनों मिलकर जंगल में कई जगह खुदाई करते हैं, मगर उन्हें खजाना नहीं मिलता। सती, अब तक हमने आधा जंगल खोद लिया पर अब तक हमें खजाना नहीं मिला। अब तो समझ में आ गया कि खजाने वाली बात झूठी है, वह बात सच ही होगी। हम हार नहीं मान सकते। अगर हम कड़ी मेहनत और लगन के साथ खुदाई करेंगे तो हमें इस जंगल में खजाना जरूर मिलेगा। पहले पिताजी ने परेशान कर रखा था, अब ये सती जान लेने पर तुली है। ये जिंदगी भी कोई जिंदगी है क्या? उसके बाद भोला और सती लगातार 15 दिनों तक पूरे जंगल में खुदाई करते रहते हैं, पर उन्हें कहीं भी कुछ भी नहीं मिलता। अब जंगल में केवल एक पीपल के पेड़ के पास की जगह बची थी, बस उतना ही हिस्सा था जिसे सती और भोला ने नहीं खोदा था। एक दिन दोनों उसी पीपल के पेड़ के पास आकर खड़े हो गए। हमने जंगल के हर हिस्से में खुदाई कर ली पर कहीं भी खजाना नहीं मिला। अब केवल इस पीपल के पेड़ के पास का ही हिस्सा बचा है। चलो अब यहाँ भी खोद कर देख लेते हैं, शायद हमें खजाना मिल जाए। सती ने कहा, क्यों पागल बन रही हो? कई दिनों से हम इस जंगल में खुदाई कर रहे हैं, पर यहाँ से हमें फूटी कोड़नी तक नहीं मिली। मेरी बात मानो सती, खजाने ऐसे जंगल में नहीं पाए जाते। भोला ने सती को काफी देर तक समझाया। अंत में सती ने भोला की बात मान ली। लगता है आप सही कह रहे हो राजा महाराजा, अपना खजाना जंगल में क्यों गाड़ेंगे? चलिए अब हमें चलना चाहिए। तभी दोनों निराश होकर वहां से चले गए। उसके बाद उसी पीपल के विशाल पेड़ के पास एक परी प्रकट हुई। सती और भोला तो चले गए खजाने को पाने के लिए। उन दोनों ने कितनी मेहनत की, मगर जब वे खजाने के बिल्कुल करीब थे तो उनका उस संदेश से भरोसा उठ गया। सती, भोला, खजाना इसी पीपल के पेड़ के नीचे है। वह संदेश सही है। मैं सदियों से इस खजाने की रक्षा करती आ रही हूँ। काश वे दोनों यहाँ खुदाई कर लेते तो उन्हें खजाना मिल जाता। उधर सती और भोला मायूस होकर घर पहुँचते हैं। देखो, मुझे माफ कर दो भोला, मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया। सती कहती है, ये खजाना बजाना परियों की कहानियों में ही अच्छा लगता है, असलियत में ना तो खजाना होता है और ना ही परियां। उधर परी कहती है, मैं चाहती हूँ कि यह खजाना सती और भोला को ही मिले, पर क्या करूँ? ये बात मैं उन्हें बता भी नहीं सकती। अगर मैंने इस खजाने का राज किसी को बताया तो ये खजाना अपने आप ही गायब हो जाएगा। परी सोचती है, मुझे किसी तरह सती को एहसास दिलाना होगा कि खजाना यहीं पर है। मैं चाहती हूँ कि खजाना सती को ही मिले। अगर परी अपने मुंह से किसी को भी खजाने का राज बता देती तो वह खजाना अपने आप गायब हो जाता। इसलिए परी सती को खजाने के बारे में किसी और तरीके से बताने के इरादे से कुछ दिन बाद सती के घर के बाहर प्रकट होती है। सती, हो जी हाँ अम्मा, मैं ही सती हूँ, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? बिटिया, जो तेरा काम अधूरा बचा है उसे पूरा कर दे, यही मेरी सेवा है। इतना कहकर वह गुड़िया, जो असल में एक परी थी, वहां से चली जाती है। अम्मा जी किस अधूरे काम की बात कर रही थी? लगता है बढ़ती उम्र के कारण उनका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। सती को बुढ़िया की बात समझ में नहीं आती और उसके बाद वह परी रोज बुढ़िया का रूप धारण कर सती के घर आती है और रोज वही बात कहती है, पर सती को उसका इशारा समझ में नहीं आता। एक दिन वह परी जंगल में बैठी सोच रही थी, सती मेरा इशारा समझ नहीं रही है, अब क्या करूं? खजाने का राज उसे कैसे बताऊं? अगले दिन परी फिर बुढ़िया बनकर सती के घर के बाहर आती है। तभी सती का बेटा गोलू वहां खेल रहा होता है। एक काम करती हूँ, सती के बेटे को बेहोश करके पीपल पेड़ के पास में फेंक देती
हूँ और अपने बेटे को ढूंढते हुए वे वहाँ जरूर आएंगे और हो सकता है मेरा इशारा समझ जाए। ये सोचकर परी गोलू के पास आती है और उसे अपने जादू से बेहोश करके उसी जंगल में पीपल के पेड़ के नीचे लिटा देती है। इधर भोला और सती गोलू को ढूंढते हुए थक चुकी थी। अगली सुबह भोला कहता है, मुझे गोलू की चिंता हो रही है, रात भर कहाँ रहा होगा। सती कहती है, गोलू कहीं जंगल में तो नहीं गया, हम उसे ढूंढने वहां तो गए ही नहीं। गोलू को ढूंढने दोनों जंगल जाते हैं और देखते हैं कि गोलू उसी पीपल के पेड़ के नीचे बेहोश पड़ा है। गोलू गोलू गोलू, हे महादेव, मेरे बेटे को क्या हो गया। भोला पानी छिड़क कर गोलू को होश में लाता है और गोलू के होश में आते ही तीनों अपने घर की ओर जाने लगते हैं। तभी वह परी प्रकट होती है। अरे ये लोग तो जा रहे हैं, मुझे इन्हें किसी भी तरह रोकना होगा। फिर परी ने अपने जादू से सती और भोला के सामने 2 कुदाले रख देती हैं। ये कुदाले यहाँ किसने रखा है, भोला ने कुदाल उठाते हुए कहा। तभी सती की नज़र पीपल के पेड़ के नीचे पड़ी। भोला, यह कुदाले हमें कुछ कहना चाहती हैं। याद करो, हमने जंगल का इतना हिस्सा नहीं खोदा था, क्यों ना हम यहाँ भी खोद कर देख ले, शायद हमें खजाना मिल जाए। भोला ने सती की बात मान ली। दोनों ने पीपल के पेड़ के नीचे खुदाई शुरू की और वहाँ उन्हें सच में राजा का खरबों रुपए का खजाना मिल गया। हाँ, खजाना है सती, देखो खजाना, इतना सारा खजाना, हम तो मालामाल हो गए, हमें खजाना मिल गया। तीनों खुशी से पागल हो रहे थे। असल में ये सब नसीब का खेल था। तीनों को इतना खुश देखकर परी भी बहुत खुश हुई। इसके बाद सती और भोला खजाने को लेकर हमेशा के लिए शहर चले गए और मजे से अपना जीवन बिताने लगे। भोला और सती के पास इतना खजाना था कि अगर वे जीवन भर बैठकर खाएं तब भी वह खजाना खत्म नहीं होगा। इस तरह एक गरीब परिवार की किस्मत चमक गई। उसी गांव में सोहन नाम का एक व्यापारी रहता था। सोहन के पास धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वह बहुत कंजूस था। उसने कभी किसी गरीब या जरूरतमंद को एक दाना भी नहीं दिया था। सेठ भगवान से बहुत डरता था और रोज पूजा अर्चना करता था। एक दिन सोहन अपने घर में पूजा कर रहा था, तभी उसका मुनि वंशी वहां आया। सेठ जी, गांव में महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया जाने वाला है, सभी लोग कुछ ना कुछ चंदा दे रहे हैं, आप कहे तो आपकी ओर से मैं भी कुछ भेंट कर दूं। सोहन ने कहा, ऐसे धर्म के कार्य में तो जरूर हिस्सा लेना चाहिए, आखिर तभी तो परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तुम एक काम करो, भंडार घर में जो पीछे की ओर अनाज की बोरी रखी है उसे भंडारे के लिए दान में दे दो। बंशी ने कहा, सेठ जी, वह अनाज तो खराब हो चुका है, उसे कैसे दे सकते हैं। सोहन ने जवाब दिया, अनाज कभी खराब नहीं होता। अनाज की कीमत एक भूखे आदमी से जाकर पूछो। तुम क्या चाहते हो, इतना सारा अनाज यूं ही फेंक दूं? एक काम करो, उसमें थोड़ा अच्छा गेहूं मिलाकर उसे पिसवा दो और मंदिर तक पहुंचा दो। सेठ की बात सुनकर मुनि वंशी चक्कर खा गया। सेठ के कर्म तो इतने बुरे हैं और इच्छा तो देखो स्वर्ग जाने की करते हैं। ऐसे धूर्त आदमी को भला स्वर्ग की प्राप्ति कैसे हो सकती है। मुनीप अपने कर्तव्य से बंधा हुआ था, इसलिए न चाहते हुए भी वह आटे की बोरियां मंदिर में दे आता है। भंडारे में सेठ के दिए हुए सड़े अनाज की पूरियां बनती हैं, जिसे पूरा गांव खा लेता है। अगले दिन गांव में हर तरफ लोग उल्टी करते दिखाई दे रहे थे। सड़े हुए अनाज ने अपना काम कर दिया था। मुनीप घर लौटता है तो देखता है उसका बेटा भी उल्टियां कर रहा है। बेटा सोनू कहता है, पिताजी, क्या आपने भी कल भंडारे से खाना खाया था? हाँ बेटा, लेकिन अब ना जाने क्यों मेरे पेट में मरोड़ उठ रही है और उल्टियां हो रही हैं। मुनीप को समझते देर ना लगी कि यह सब उसी सड़े अनाज के कारण हो रहा है। अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर मुनीप उसे अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर के उपचार से कुछ ही दिन में वह बिल्कुल ठीक हो जाता है। सोनू तो ठीक हो गया था, किंतु अब मुनीप सेठ से उसके बुरे कर्म का बदला लेना चाहता था, ताकि आगे से वह इस तरह लोगों की जिंदगी से ना खेले। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन मुनीब अपने बेटे को एक किताब पढ़ते देखता है, जिसमें अकबर बीरबल के किस्से लिखे हुए थे। सोनू बेटा, ये कौन सी कहानी पढ़ रहे हो? पिताजी, इसमें बीरबल की चतुराई की कहानियां हैं। बीरबल ने स्वर्ग यात्रा के नाम पर कैसे अकबर को सही गलत समझाया, इस कहानी में वही बताया गया है। स्वर्ग की बात सुनकर बंशी सोनू के हाथ से किताब लेकर पढ़ने लगता है। लगता है अब बीरबल बनकर इस मामले को सही गलत समझाने का समय आ गया है। बंशी पूरी योजना तैयार कर लेता है और गांव के ही नाई के पास पहुंच जाता है। भाई, आज आपसे एक मदद मांगने आया हूं। बोलो बंशी भाई, क्या बात
है 3 दिन पहले पूरे गांव में उल्टी और पेट दर्द से लोग बेहाल थे। वह मेरे सेठ सोहन के कारण हुआ था। उन्होंने सड़ा गला अनाज भंडारे में दान कर दिया, जिसके कारण पूरे गांव की ऐसी हालत हो गई। ये तो बहुत गलत बात है भाई। वह सड़ा हुआ अनाज खाने के कारण गांव के कई बूढ़े और बच्चों की मौत हो गई है। उस दुष्ट पापी को तो सजा मिलनी ही चाहिए, लेकिन हम कर ही क्या सकते हैं। बस तुम्हें सेठ के घर उनकी दाढ़ी बनाने जाना है। इसके बाद बंशी नाई के कान में फुसफुसाना प्लान समझा देता है। अगले दिन नाई सेठ के दरवाजे पर पहुंच जाता है। अरे सेठ जी, आप तो कई दिनों से हमारी दुकान पर आए ही नहीं, तो मैंने सोचा आज मैं खुद आकर आपकी हजामत बना दूं। नाई दाढ़ी बनाते हुए इधर उधर की बातें करना शुरू कर देता है। हुजूर, आपके बारे में बार बार कह रहा है, इसका मतलब तो आप समझते ही होंगे। कहने की भाषा में कैसे समझ सकता हूँ, तुम समझते क्या? बिल्कुल हुजूर, मैं समझता हूँ। अच्छा तो बताओ, ये कौवा क्या बोल रहा है? ये कौवा कह रहा है कि वह आपके माता पिता और दादा की खबर लेकर आया है। वह आपको स्वर्ग में बहुत याद करते हैं। क्या सचमुच ये मेरे पूर्वजों का संदेश देने आया है? हाँ, बार बार कह रहा है कि आप तो उन सभी को भूल ही गए हो। आपने आज तक उनकी खोज खबर लेने के लिए किसी को नहीं भेजा। ये क्या बोल रहे हो तुम? भला कोई जीवित आदमी स्व में जाकर किसी की खोज खबर कैसे ले सकता है? आप तो बहुत भोले हैं हुजूर। क्या आप सच में नहीं जानते कि स्वर्ग की यात्रा की जा सकती है? मैं एक पुरोहित को जानता हूँ जो जीवित इंसान को स्वर्ग की यात्रा करवा सकता है। सेठ ये सुनकर बहुत हैरान हो जाता है। अगर तुम्हारी बात सच है तो मैं भी स्वर्ग की यात्रा करना चाहूँगा। आप पहले अपने मन की तसल्ली के लिए अपने किसी नौकर को स्वर्ग की यात्रा पर भेजिए। जब आपको पूरी तरह तसल्ली हो जाए तभी आप स्वर्ग की यात्रा करना हुजूर। नाई की बात सेठ को जम जाती है और वह अपने मुनि बंशी को बुलाता है। बंशी, यह नाई कह रहा है कि एक पुरोहित तुम्हें स्वर्ग की यात्रा करवा सकता है। तुम्हें स्वर्ग जाना है और मेरे पूर्वजों का हाल चाल लेकर वापस आना है। देखना उन्हें वहाँ कोई कष्ट तो नहीं है। ठीक है सेठ जी, जैसा आप कहें। मैं आपके पूर्वजों का हालचाल जानने के लिए स्वर्ग जाने के लिए तैयार हूँ। 1 सप्ताह बाद नाई पूहे को लेकर सेठ के पास आता है और सेठ के घर से कुछ दूरी पर हवन करने लगता है। हवन के बाद पुरोहित बंशी को पहले से तैयार किए हुए घास के ढेर के अंदर भेजता है और आग लगा देता है। अब आपको कुछ दिन इंतजार करना होगा। मैं बता नहीं सकता कि आपके मुनीब को स्वर्ग तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। हो सकता है वह 1 सप्ताह में वापस आ जाए। ये भी संभव है कि उसे 1 महीने का समय लगे। घास में आग लगाने के बाद पुरोहित वहां से चला जाता है। इधर मुनि बंशी ने घास के ढेर के पास सुरंग बना ली थी। 1 सप्ताह के अंत तक सुरंग में रहने के बाद मुनीब लौटकर सेठ के घर आता है। सेठ जी, मैं स्वर्ग से आ रहा हूँ। वहाँ पर आपके माताजी, पिताजी और बाकी के पूर्वज मुझे मिले। उन सभी को स्वर्ग में भोजन की बहुत दिक्कत हो रही है। वे चाहते हैं कि आप उनके लिए अनाज और खाने पीने का सामान भिजवा दें। मुनीब की बात सुनकर सेठ उसकी बात पर यकीन कर लेता है और 10 बोरी अनाज, पहनने के ढेरों, कपड़े और खाने पीने का अन्य सामान घास के ढेर के पास रखवा देता है। पुरोहित फिर से हवन करता है और उसके बाद सामान सहित बंशी को घास से ढककर उसमें आग लगा देता है। बंशी सारा सामान सुरंग के अंदर रखकर खुद भी उसमें छिप जाता है। 1 सप्ताह बीत गया था, लेकिन बंशी का अभी तक कोई पता नहीं था। 10 दिन के बाद बंशी लौट कर आता है। सेठ जी, आपका दिया हुआ भोजन और कपड़े मैंने स्वर्ग तक पहुंचा दिए हैं। आपके पूर्वज आपसे बहुत प्रसन्न हैं। अब उनकी एक आखिरी इच्छा है। कहो बंशी, उनकी क्या इच्छा है? मैं अपने पिता की हर इच्छा पूरी करूंगा। सेठ जी, आपके पिताजी चाहते हैं कि मेरी जगह एक बार आप उनसे मिलने जाएं। वह आपको करीब से देखना चाहते हैं। तुम सही कह रहे हो बंशी, मुझे उनसे मिलने जरूर जाना चाहिए। तुम पुरोहित को खबर कर दो, अगले हफ्ते अपने पिता से मिलने के लिए स्वर्ग की यात्रा पर मैं स्वयं जाऊंगा। मेरे लिए 2 बार स्वर्ग की यात्रा करके तुमने अपनी वफादारी सिद्ध कर दी है, इसलिए स्वर्ग पर जाने से पहले मैं अपना पूरा व्यापार तुम्हें सौंप कर जा रहा हूँ। मेरी अनुपस्थिति में तुम मेरा व्यापार संभालना। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें सेठ जी, आप निश्चिंत होकर अपने पूर्वजों से मिलकर आइए। मैं आपके व्यापार की अपनी जान से भी अधिक हिफाजत करूंगा। बंशी से आश्वासन मिलने के बाद सेठ पुरोहित को बुलवाकर हवन करवाने लगता है और फिर जैसा तय हुआ था, सेठ को घास के ढेर के बीच में रखकर आग लगा दी जाती है। कुछ ही देर में सूखी घास आग पकड़
लेती है और सेठ का शरीर जलने लगता है। कुछ देर तक मदद के लिए चिल्लाने के बाद सेठ जलकर वहीं मर जाता है। सेठ के मरने के बाद लोग हंसते हुए वहां आ जाते हैं। जैसी करनी वैसी भरनी गरीब गांव वालों को अनाज के नाम पर धोखे से जहरीला भोजन खिलाया था, तो सेठ को भी यह धोखा ही मिलना था। सेठ को स्वर्ग पहुंचाकर हमने पुण्य का काम किया है। इस तरह गांव वालों को इस कंजूस सेठ से मुक्ति मिल जाती है। उसी काशी में एक आदमी रहता था जिसका नाम सत था। सत्तू एक नंबर का आलसी और कमजोर था और डरपोक तो इतना कि चींटी को देखकर घबरा जाए। लेकिन सत की एक खासियत थी कि वह बातें बनाना खूब जानता था। अरे बेटा ने हनुमान नाम रख लिया था कि तो उनकी तरह बहादुर और शक्तिशाली बनेगा, लेकिन तूने तो सत का नाम ही पलट कर रख दिया। अरे तुम चिंता क्यों करती हो माँ, देखना एक दिन तुम्हारा बेटा राजकुमारी को ब्याह कर इस घर की बहू बनाएगा। पूरे राज्य के लोग मेरे नाम की वाहवाही करेंगे। मेरी बहादुरी के चर्चे बच्चे बच्चे की जुबान पर होंगे। अरे बस कर डींगे हाँकने के अलावा भी तुझे कुछ आता है नहीं? जा जाकर कुछ काम ढूंढ ले। यूं बातें बनाने से घर नहीं चलता। माँ की बातें सुनने के बाद सत्तू घर से निकल पड़ता है और दूसरे गांव में जाकर काम की तलाश करने लगता है। अरे भाई तुम इस गांव के नहीं लगते हो, किस गांव से आए हो? मैं काशी गांव से आया हूँ काम की तलाश मैं यहाँ आया हूँ। अगर मजदूरी कर सको तो बताना, मेरे खेतों में मजदूर की जरूरत है। क्या कहा? तुम जानते भी हो कि मैंने कितने बड़े बड़े काम किए हैं। बहुत जल्द मैं राजकुमारी से शादी करके शाही दामाद बनने वाला हूँ और तुम मुझे मजदूरी का काम बता रहे हो? क्या बात कर रहे हो भैया, बताओ तो सही, आपने क्या क्या बड़े काम किए हैं? हम भी जानकर धन्य हो जाए। राजा अपनी पुत्री का हाथ ऐसे वैसे इंसान के हाथ में तो देने से रहा। लगता है यह मेरी बातों पर यकीन कर रहा है। अभी सुनो। देखते ही देखते वहां बहुत सारे आदमी जमा हो गए। तो भाइयों, हुआ यूं कि एक बार हमारे गांव में शेर ने हमला कर दिया। वह लगातार कई दिनों तक छोटे जानवर जैसे बकरी कुत्ता गाय उठाकर ले जा रहा था। फिर एक दिन उसने एक छोटा बच्चा उठाया और जंगल की ओर भाग गया। मैं भी उसके पीछे पीछे जंगल की ओर गया। पता है आप लोगों को, एक ही पटकने में मैंने उसे बेहोश कर दिया। बस तभी से मेरे बाहुबल के चर्चे पूरे गांव में बच्चों बच्चों की जुबान पर है। ऐसा कोई कार्य नहीं जिसे मैं ना कर सकूं। सत्तू अपनी गप मारने की आदत से मजबूर था। वह बेचारा जब भी मुंह खोलता उसके मुंह से लंबी लंबी डींगे निकलने लगती। अब असलियत तो ये थी कि सत्तू ने कभी आज तक चूहा भी नहीं मारा था, तो शेर मारना तो बहुत दूर की बात थी। सत्तू जहां पर चौपाल लगाकर शेखी मार रहा था, संजोग से वहीं ऐसे राजा का एक सिपाही गुजर रहा था। जब उसने सत के मुंह से उसकी बहादुरी के किस्से सुने तो वह सोच में पड़ गया। हमारे राज्य में इतना साहसी और बाहुबली व्यक्ति है और राजा को खबर ही नहीं। मुझे जल्द से जल्द महाराज को इस बहादुर के बारे में खबर करनी होगी। यह आदमी महाराज के काम आ सकता है। ऐसा सोचते हुए गुप्त जल महल में प्रवेश करता है। महाराज की जय हो। महाराज, आज मैं आपको एक बहुत ही खास खबर सुनाने आया हूँ। यहाँ पर आपके राज्य में एक महाबली है जिसने शेर को एक ही पटकने में बेहोश कर दिया था और आजकल वह काम की तलाश में है। महाराज, वह महाबली इतना शक्तिशाली है कि उसके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। महाराज, वह सिर्फ बल से ही नहीं बल्कि बुद्धि से भी महाबली है। महाराज, अगर हमारे राज्य में ऐसा कोई महाबली पुरुष है तो हम आज्ञा देते हैं कि तुरंत उसे राज्य दरबार में पेश किया जाए। महाराज की आज्ञा पाकर तुरंत दूत जाकर सत्तू को महाराज का संदेश सुनाता है। लेकिन मुझे महाराज ने क्यों बुलाया है? मैंने तो कोई अपराध भी नहीं किया। कहीं महाराज को मेरे राजकुमारी से शादी करने वाली झूठी बात का पता तो नहीं चल गया है? प्रभु, लगता है मेरे प्राण बचना बहुत ही मुश्किल है। सत डरता घबराता राजमहल पहुंचता है। हमने सुना है कि तुम बहुत बड़े महाबली हो और तुमने शेर को पटकने देकर उसे बेहोश कर दिया था। हे प्रभु, ये कैसी मुसीबत में फंसा दिया मुझे। अब अगर हाँ बोलूंगा तो भी मरूंगा और ना बोलूं तो भी मरूंगा। जी महाराज, आपने बिल्कुल सही सुना है। तो तुम आज तक कहाँ छिपे बैठे थे? तुम्हारे जैसे वीर बलशाली को काम ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज से तुम शाही सदस्य हुए, मतलब इस राज्य दरबार की शान। क्या सचमुच? हाँ। अब तुम आराम से अपने घर जाओ और कल से समय से दरबार में आ जाना। सत्तू खुश होता हुआ अपने घर पहुंचता है और अपनी माँ को सारी बातें बताने लगता है। देखा, मैं कहता था ना कि एक दिन मुझे बहुत बड़ी नौकरी मिलेगी। मुझे खुद महाराज
ने अपने राज्य दरबार में बुलाया और अपने शाही दरबार में नौकरी दी। अब तुम देखती जाओ, मैं कुछ ही दिनों में राजकुमारी को तुम्हारी बहू जरूर बनाऊंगा। अरे वाह बेटा, तू सच बोल रहा है क्या? मैं तो तुझे जीवन भर से नालायक ही समझ रही थी, लेकिन तूने तो जो कहा वह कर दिखाया। अगले दिन सत्तू राजमहल पहुंच जाता है। महाराज, राजकुमारी की तनाव की समस्या तो बढ़ती ही जा रही है। उन्होंने तो मुंह से एक शब्द भी कहना बंद कर दिया है। अगर वह ऐसे ही रही तो ये तनाव उनके लिए जानलेवा हो जाएगा। हम सब तो उपाय कर कर के थक गए हैं। सत, आप राज दरबार में नए नए आए हैं, आप कुछ उपाय कीजिए। क्या कहा मैंने? अच्छा, मैं कोशिश करता हूँ। सत राजकुमारी को शहर घुमाने के लिए नदी के किनारे ले जाता है और पूरे रास्ते अपनी बहादुरी के झूठे किस्से सुनाता रहता है। पहली कहानी के बाद दूसरी और फिर तीसरी कहानी सुनाता रहता है और शाम हो जाती है। उसके बाद सत्तू राजकुमारी को लेकर महल लौट आता है। अगले दिन राजमहल में सत से पूछा जाता है, सत्तू कल आप राजकुमारी को सैर पर लेकर गए थे क्या? राजकुमारी ने आपके साथ कोई बात की? सत्तू जवाब देता है, अरे महाराज, राजकुमारी जी तो मेरी वीरता और बहादुरी के किस्से सुनकर इतनी प्रभावित हो गई कि मेरी तारीफ किए बिना रह नहीं पाए। उन्होंने तो मुझसे इतना तक कह दिया कि उन्होंने मेरे जैसा वीर कभी देखा ही नहीं और वह मुझसे शादी करना चाहती है। राजकुमारी जो बहुत देर से सत की डींगे सुन रही थी, अचानक जोर जोर से हंसने लगती है। क्या कहा तुमने? मैंने तुमसे कहा कि मैं तुमसे शादी करूंगी। अरे दुनिया में लड़कों की कमी हो गई है क्या जो मैं तुम जैसे मस्कर से शादी करूंगी? राजकुमारी अपने पिता से कहती है, पिताजी, कल पूरा दिन इसने मुझे अपनी झूठी कहानियां सुनाकर परेशान कर दिया। मैंने तो इसे एक शब्द भी नहीं कहा था और यह आपको झूठी कहानियां सुना रहा है। और इसकी हिम्मत तो देखिए, सीधा मुझसे शादी करने की बात कर रहा है। सत कहता है, देखा महाराज, देखा आपने, राजकुमारी इतने नीम हकीम और राजवैद्य के इलाज से भी ठीक नहीं हो सकी। आरोप वह मेरे पराक्रम के आगे झट से बोल पड़ी। यह शादी वाली कहानी तो मैंने आपको जानबूझकर सुनाई थी ताकि राजकुमारी जी कुछ तो कहे, मान गए आपको। सत, आपने आज फिर से एक असंभव कार्य दिखाया है। तभी एक सैनिक आता है और कहता है, महाराज, पड़ोसी देश ने आक्रमण कर दिया है। हमारी सेना अभी पूरी तरह से तैयार भी नहीं है। समझ में नहीं आता कि क्या करें। सेनापति कहता है, आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब हमारे पास सत है, यह असंभव कार्य छुटकी बजाकर कर देते हैं। हमारी सेना का नेतृत्व सत करेंगे। आप लोग निश्चिंत होकर आगे बढ़ी, विजय हमारी ही होगी। लेकिन महाराज, युद्ध कभी भी किसी के हित में नहीं होता। क्यों ना आप युद्ध रोकने का प्रयास करें। आपकी बात से हम सहमत हैं सत जी, लेकिन कुछ युद्ध आवश्यक होते हैं। आप जाए, हमें पूरा यकीन है कि आप अवश्य ही यह युद्ध जीतकर वापस आएंगे और हम आपकी शादी राजकुमारी के साथ धूमधाम से कराएंगे। ये वादा रहा मेरा। ही महादेव, मैंने तो अपने जीवन में एक चींटी भी नहीं मारी है और महाराज मुझसे युद्ध चाहते हैं। आगे कुआ पीछे खाए, अब तो मेरी निश्चित ही है। हाथी पर सवार होकर सबसे आगे सेना का नेतृत्व करता चला जा रहा था और उसके पीछे पीछे पूरी सेना चली आ रही थी। सैनिक, हमारे लिए भगवान हनुमान का एक मुखौटा लेकर आओ और तलवार के स्थान पर एक गदा लेकर आओ, हम उसी से युद्ध लड़ेंगे। सत के कहे अनुसार सैनिक उसे मुखौटा और गदा लाकर दे देते हैं। हाथी पर सत जी के वेश में सेना के आगे आगे चलते सत को देखकर दुश्मन सेना चक्कर खा गई। अरे, ये राजनगर के महाराजा ने हाथी पर किसे बैठा कर भेजा है? कौन है यह? आपको नहीं पता महाराज, ये सत है। राजनगर के राज्य में बच्चे बच्चे इसकी बहादुरी के किस्से जानते हैं। नाम से सत, यहाँ तक कि ये दिखने में भी बिल्कुल हनुमान जैसे लगते हैं। कहीं ये हनुमान जी के अवतार तो नहीं हो सकते? महाराज, आपकी बात सही निकली तो हमारी हार तो निश्चित है। सैनिक से बात करते समय सेनापति का ध्यान सत से हट गया था। मौके का फायदा उठाकर सत ने अपनी गदा फेंककर सेनापति के सिर पर प्रहार कर दिया। सेनापति एक ही बार में जमीन पर गिर गया। सेनापति के गिरते ही दुश्मन सेना में डर की लहर दौड़ गई और वे तितर बितर होकर भागने लगे। भागो, महाबली ने एक ही बार में सेनापति को मार गिराया। ये हमें भी नहीं छोड़ने वाले, भागो। कुछ ही देर में सत से डरकर सारी सेना भाग खड़ी हुई। राजनगर राज्य युद्ध में निर्विरोध विजय हुआ। सत को कंधे पर बैठाकर सभी सैनिक राज्य की ओर लौट गए। आपने दो असंभव प्रतीत होते हुए कार्य को भी संभव कर दिखाया। आपके बल और बुद्धि के आगे हम नतमस्तक
हैं। आज से राजकुमारी आपकी हुई। राजा ने बहुत ही धूमधाम से अपनी राजकुमारी का विवाह सत्तू से करा दिया और इसी तरह सत ने अपनी माँ से किए हुए सारे वादे पूरे किए और वह अपनी बूढ़ी माँ के साथ राजा के राजमहल में खुशी खुशी रहने लगा। इतना कहकर भगवान शिव इस कहानी को समाप्त करते हैं। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।